हेलो स्टूडेंट्स, मैं कार्नोट साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था एनएल साडी कार्नोट। उसने एक आइडियल इंजन सजेस्ट करा था। इस इंजन में से जो गैस एक्सपेंड होती है, आइडियल गैस एक्सपेंड होती है फ्रॉम ए टू बी आइसोथर्मली एंड देन फर्दर एक्सपेंड बी टू सी एडियाबेटिकली, देन compressed फ्रॉम सी टू डी isothermally at temperature T2, then further compress D to A adiabatically and system returns to its original position. जो आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो नेट हीट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा क्यू? हीट टेकन, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। पर इन साइक्लिक प्रोसेस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन एंड टोटल हीट बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोसेस में टोटल हीट एंड वर्क बराबर है, लेकिन पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल हीट एंड टोटल वर्क डन बराबर है। तो इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द सिस्टम thermodynamic takes heat, thermodynamics takes heat at isothermal process and adiabatic। तो अब इसकी अपने को इफिशियंसी डिटरमाइन करनी है। तो अब अपन ने मान लिया कि WAB इज द वर्क डन इन प्रोसेस A to B, WBC वर्क डन इन प्रोसेस B to C एंड WCD इज द वर्क डन in process C to D. तो this process isothermal, this adiabatic, this isothermal and this is adiabatic process. adiabatic process में no transfer of heat, isothermal process में no change in temperature, isothermal process में इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने से कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नेट हीट एंड नेट वर्क डन बराबर होते हैं, और साइक्लिक प्रोसेस में भी नेट हीट एंड नेट वर्क डन बराबर होते हैं। तो क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो नेट हीट एंड नेट वर्क डन बराबर है, लेकिन इस प्रोसेस की बात करी जाए तो इसमें वर्क डन और हीट बराबर है, क्योंकि इसमें भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं है, तो इस प्रोसेस में डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है। इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क डन इन दोनों का सम जीरो है। अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव है तो वर्क डन उतना ही पॉजिटिव है। तो अब अपने को इफिशियंसी डिटरमाइन करनी है इंजन की। तो इफिशियंसी क्या होती है कि एक्चुअल में हमने स्टीम बॉयलर से उस सिस्टम ने कितनी हीट ली और नेट वर्क डन क्या हुआ। अब हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट हो जाती है तो वो तो हमारे वर्क में नहीं काम आई। तो इफिशियंसी क्या होती है? नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। नेट हीट नहीं, हीट सप्लाइड। अब मानो कोई 100 यूनिट हीट ली और उसमें से 60 यूनिट रिजेक्ट हो गई, बाहर सराउंडिंग में चली गई, तो 40 नहीं तो वर्क करा, तो इफिशियंसी हो गई 40/100, 40%। 40/100 × 100 क्यों हो गई? क्योंकि अपने को वर्क डन से मतलब है। तो अब अपन ने ये लिख दिए हीट इन प्रोसेस A to B। अब अपने को याद रहना चाहिए कि चारों वर्क डन बराबर चारों हीट के, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें दो प्रोसेस में हीट है ही नहीं, WBC और WDA, एक एक्सपेंशन में एडियाबेटिकली और एक कंप्रेशन में एडियाबेटिकली। तो ये चारों वर्क डन चाहिए अपने को। तो ये दो हीट कैलकुलेट कर लो, चारों वर्क डन आ जाएंगे। लेकिन जो पहला आइसोथर्मल है ये वर्क डन एग्जैक्टली QAB के बराबर है, और ये QC और ये केवल QCD के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों वर्क डन जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हुए हैं, तो एक में एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क हुआ है और ये नेगेटिव उतना ही हुआ है, तो इन दोनों का सम जीरो है। इन दोनों का सम जीरो है। तो अब जो है अपन वर्क डन टोटल कैलकुलेट करना हो तो दो ये हीट कैलकुलेट कर लो। लेकिन WAB और QAB भी आपस में बराबर है, क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डी यू का मान जीरो है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि आइडियल गैस में
आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। तो अब हम दो ये कैलकुलेट कर लें, WAB और WCD। तो WAB QAB है, WC और QAB कैलकुलेट कर लें क्योंकि वो हीट सप्लाइड है। ये अपन ने अब इसका फार्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का nRT1 ln V2/V1, ये QAB हो गई, nRT2 ln V4/V3। अब इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को ऐड कर लो, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि V4 की वैल्यू V3 से कम है, तो ये log टू द बेस E ये नेगेटिव आएगा। तो लेकिन आप एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। तो एल्जेब्रिक सम करा अपन ने, एल्जेब्रिक सम करा nRT1 ln V2/V1 प्लस nRT2 ln V4/V3। तो nR कॉमन ले लिया, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, R इज द गैस कांस्टेंट। तो अब अपन यहाँ से nR जो है कॉमन आके ऊपर नीचे से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हट गया। उधर V2/V1 इसका डेरिवेशन करेंगे अपन, तो V2/V1 बराबर V3/V4 होता है। अब ये पुट कर दिया गया, V4/V3 की जगह V1/V2 पुट कर दिया गया। अब V1/V2 पुट करेंगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बाहर नेगेटिव आ जाता है क्योंकि ln ये V1/V2 है, ln V1/V2, तो ये होगा माइनस ln V2/V1। अब log टू द बेस E V2/V1 ये सब जगह कॉमन आ गया, तो ये एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आ गई। तो ये काफ़ी अच्छा कार्नोट का टॉपिक था। तो